आज जो फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है दी गुड डायनासोर। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लाखों साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से धरती से सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया और सारे डायनासोर बच गए हैं। और अब हमें 65 मिलियन साल बाद एक डायनासोर के कपल को दिखाया जाता है जो फार्मर है और वो खेती करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उनके 3 अंडे हैं जिसमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं और अब अंडों से बच्चे बाहर निकल चुके हैं, पर उसमें से एक बच्चा बहुत कमजोर होता है जिसका नाम आर्लो है और आर्लो सबसे छोटा होता है। कुछ समय बाद ये सब बड़े हो जाते हैं और आर्लो के भाई अपने माँ बाप के खेती में बहुत मदद करते हैं, पर आर्लो कमजोर होने के कारण कुछ नहीं कर पाता और वो ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा पाता है और वो बहुत डरता है। आर्लो की माँ आर्लो से मुर्गी को खाना देने को कहती है तो आर्लो जाता है, पर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर आर्लो के पिता खाना जमा कर रहे होते हैं क्योंकि ठंड के दिन आने वाले हैं और कहते हैं कि हमें बहुत सारा खाना जमा करना होगा। ये लोग स्टोर रूम बनाए होते हैं जिसमें खाना जमा करते हैं। फिर आर्लो के माँ बाप उस स्टोर रूम में अपने पंजे का निशान लगाते हैं तो उसके बच्चे भी पंजा लगाना चाहते थे, पर उसके पिता ने मना कर दिया और बोला कि तुम्हें इस काबिल बनने के लिए कुछ बड़ा करना होगा और अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तो उसके भाई हमें आज ही पंजा लगाना है बोल के अपने काम को करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं, पर आर्लो फेल हो जाता है। फिर आर्लो के भाई बहन अपना पंजे का निशान लगा देते हैं, पर आर्लो अभी तक बचा होता है। अब अगली सुबह आर्लो के पिता देखते हैं कि उनके खाने को किसी ने चुरा लिया है, तो आर्लो के पिता आर्लो को चोर को पकड़ने का काम देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस काम में सफल हो गए तो तुम भी अपने पंजे का निशान यहाँ पर लगा सकते हो। फिर आर्लो अपने पिता के साथ मिलकर उस चोर को पकड़ने के लिए जाल बुनते हैं और आर्लो उस जगह की रखवाली करने लगता है। जब आर्लो अकेला होता है तो वहीं पर एक जंगली बच्चा आता है जो खाना को चुराना चाहता था, पर अब जंगली बच्चा जाल में फंस चुका था और आर्लो से कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन आर्लो के पिता ने चोर को मार डालने को कहा था, पर आर्लो ऐसा नहीं कर पाता और लड़के को छोड़ देता है। जब आर्लो के पिता को पता चलता है तो वो गुस्सा होते हैं और आर्लो को अपने साथ उस बच्चे को पकड़ने के लिए जंगल में ले जाता है। जंगल में चलते चलते वो एक घाटी में पहुंच जाते हैं और मौसम भी खराब हो जाती है तथा बिजली भी कड़कने लगता है जिससे आर्लो डर जाता है और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। तो उसके पिता कहते हैं कि हमें घर चलना चाहिए। बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ने लगता है जिसे आर्लो के पिता समझ लेते हैं और आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं, पर वो खुद ऊपर आने की कोशिश करते हैं पर चट्टान टूट जाता है और वो गिर जाते हैं। तभी नदी का पानी उसे बहाकर अपने साथ ले जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आर्लो वापस घर आता है और उसके पिता के गुजर जाने के कारण वो बहुत दुखी होता है। फिर एक दिन आर्लो स्टोर रूम के पास काम कर रहा होता है, तभी आर्लो देखता है कि वो जंगली बच्चा फिर से उसका खाना चुरा रहा है। तो आर्लो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और आर्लो उसे पकड़ भी लेता है, पर पकड़ने के चक्कर में वो नदी में गिर जाता है। नदी में बहते बहते आर्लो का सर एक चट्टान से टकरा जाता है जिससे आर्लो बेहोश हो जाता है। फिर आर्लो को होश आता है तो आर्लो नदी के किनारे पर होता है। तभी आर्लो को वो जंगली बच्चा दिखता है तो आर्लो उसका पीछा करता है और जब चट्टान के ऊपर जाता है तो देखता है कि उसका घर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आर्लो नदी को देखता है तो उसे याद आता है कि उसके पिता ने कहा था कि अगर तुम घर का रास्ता भूल जाओ तो नदी के साथ चलते चलते अपने घर वापस आ सकते हो। तो आर्लो नदी के साथ चलने लगता है, पर नदी के किनारे पर चलने से पत्थर के कारण आर्लो के पैर से खून निकलने लगता है और आर्लो को चलने के कारण भूख भी लग रहा होता है। तभी उसे सामने में एक पेड़ पर कुछ फल लगा दिखता है तो आर्लो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर फल तोड़ने के चक्कर में आर्लो का पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते हुए नीचे आता है जिससे पत्थर के बीच में उसका पैर फंस जाता है। आर्लो अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अपना पैर नहीं निकाल पाता और थक कर वहीं पर सो जाता है। आगे की स्टोरी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।